सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के 9H प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी जबरदस्त चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान के लोक नृत्यों का वर्गीकरण है आज का टॉपिक। और एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देख लेते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों का जो वर्गीकरण है वे किस प्रकार से किया है। तो राजस्थान में जो लोक नृत्य है इसका जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया है, 4 प्रकार से। किस प्रकार से किया है? क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, इसके अलावा जातीय नृत्य और जनजातीय नृत्य। ठीक है, राजस्थान के लोक नृत्यों का वर्गीकरण इस प्रकार से 4 भागों में से बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है। देख लेते हैं सबसे पहले क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में कौन कौन से नृत्य आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं चंग नृत्य। जो ये चंग नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? शेखावटी पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। चंग जो नृत्य है ये किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में और किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा ढप नृत्य ये भी शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है और कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान यानी पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य आप सभी जानते हैं जालोर में किया जाता है और कैसा नृत्य है? ढोल नृत्य पुरुष प्रधान यानी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बम नृत्य ये किया जाता है अलवर और भरतपुर में। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है यानी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। घुड़ला नृत्य ये किया जाता है जोधपुर में और घुड़ला कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य। ठीक है, इसमें क्या होता है? महिलाएं सिर पर मटके को रखकर इस नृत्य को करती हैं और मटके में क्या किए जाते हैं? छेद किए जाते हैं, उसमें दीपक जलाए जाते हैं। तो ये कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान घुड़ला जो नृत्य है। ठीक है, डांडिया नृत्य ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है और किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा यानी पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके अलावा अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य आप सभी जानते हैं बीकानेर का प्रसिद्ध है, लेकिन कैसा नृत्य है? पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा गैर नृत्य, गैर नृत्य किया जाता है मेवाड़ में और बाड़मेर का। ठीक है, गैर जो नृत्य है ये बाड़मेर का भी प्रसिद्ध है और मेवाड़ का भी प्रसिद्ध है। और कैसा नृत्य है? ये पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य। भैरव नृत्य ये किया जाता है या फिर प्रसिद्ध है भैरव नृत्य कौन से जिले का? तो ये है ब्यावर का प्रसिद्ध भैरव नृत्य। कौन से जिले का प्रसिद्ध है? ब्यावर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है और कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान यानी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा गरबा नृत्य ये किया जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। ठीक है, और स्त्री प्रधान नृत्य है गरबा नृत्य। इसके अलावा लूम्बर नृत्य है जालोर का। कैसा नृत्य है? लूम्बर स्त्री प्रधान यानी स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। तो वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या तो पूछा जा सकता है कि ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है या फिर कैसा नृत्य है ये। ठीक है, स्त्री प्रधान है या फिर पुरुष प्रधान है या फिर युगल नृत्य। तो आपको ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जो लूम्बर नृत्य है ये जालोर का है और कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान है। इसके अलावा झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है और कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान यानी स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा घूमर, घूमर नृत्य आप सभी जानते हैं मारवाड़ का प्रसिद्ध है और स्त्री प्रधान नृत्य है घूमर। डांग नृत्य यह है नाथ द्वारा का और डांग कैसा नृत्य है? युगल नृत्य यानी स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है डांग नृत्य। लांगुरिया नृत्य ये किया जाता है करौली में। कब किया जाता है? केला देवी की आराधना पर किया जाता है और कैसा नृत्य है लांगुरिया? युगल नृत्य यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, इसके अलावा खारी नृत्य, ये खारी नृत्य है मेवाड़ क्षेत्र यानी अलवर का विशेष रूप से प्रसिद्ध है और कैसा नृत्य है? स्त्री प्रधान नृत्य है। इसके अलावा डिग्गीपुरा का राजा ये नृत्य है टोक का प्रसिद्ध। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। बिंदुरी नृत्य आप सभी जानते हैं झालावाड़ का प्रसिद्ध है और नाहर नृत्य प्रसिद्ध है मांडल भीलवाड़ा का। ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। इसके अलावा देख लेते हैं व्यावसायिक नृत्य, दूसरे नंबर पर है। क्षेत्रीय नृत्य देख चुके हैं, अब देख लेते हैं व्यावसायिक नृत्य। और व्यावसायिक में कौन कौन से नृत्य आते हैं? भवाई नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, तेरताली नृत्य, इसके अलावा भोपी का नृत्य। तो भवाई जो नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का यानी उदयपुर जिले का विशेष रूप से प्रसिद्ध नृत्य है भवाई। और कैसा नृत्य है? ये व्यावसायिक नृत्य है और किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। कच्छी घोड़ी नृत्य आप सभी जानते हैं शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है।
नेक्स्ट है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य है जैसलमेर का, और कैसा नृत्य है, व्यावसायिक, और किसके द्वारा किया जाता है, युगल नृत्य, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। इसके अलावा भोपी का नृत्य, यह है मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध और कैसा नृत्य है, स्त्री प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जातीय नृत्य। तीसरे नंबर पर है जातीय नृत्य, यानी इसमें कौन कौन सी जो जाति है उनके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कालबेलिया जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, इंद्रोणी नृत्य। जो इंद्रोणी नृत्य है कैसा नृत्य है, युगल नृत्य, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। इसके अलावा शंकरिया नृत्य, ये भी युगल नृत्य है, और पणिहारी जो नृत्य है ये भी युगल नृत्य है। और जो बागड़िया नृत्य है ये कालबेलिया के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन कैसा नृत्य है, स्त्री प्रधान। ठीक है, यानी स्त्रियों के द्वारा भीख मांगते समय इस नृत्य को किया जाता है बागड़िया। तो वहां पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बागड़िया, पणिहारी, शंकरिया या इंद्रोणी कौन सी जाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं, तो कालबेलिया। ठीक है, मेव जाति के द्वारा देख लेते हैं कौन से नृत्य किए जाते हैं, रतवई और रणबाजा। ठीक है, रतवई जो नृत्य है ये तो किया जाता है स्त्रियों के द्वारा, और रणबाजा नृत्य ये किया जाता है युगल नृत्य, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। किस नृत्य को, रणबाजा। जबकि रतवई नृत्य कैसा नृत्य है, स्त्री प्रधान। ठीक है, देख लेते हैं गुर्जर जाति के द्वारा किए जाने वाला प्रमुख नृत्य, चरी नृत्य। तो चरी नृत्य तो आप सभी जानते हैं कैसा नृत्य है, गुर्जरों के द्वारा किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा, यानी स्त्री प्रधान नृत्य है। चौथे नंबर पर देख लेते हैं नट जाति के द्वारा प्रमुख नृत्य कौन सा है, कठपुतली नृत्य। और कठपुतली जो नृत्य है ये कौन से किसके द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों के द्वारा। इसके अलावा भाट जाति के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है बालादिया नृत्य। और जो बालादिया नृत्य है कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान, यानी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चौथे नंबर पर हम देख लेते हैं जनजातीय नृत्य। ठीक है, तो जातीय नृत्य हो गए, अब देख लेते हैं जनजातीय नृत्य। कौन कौन सी जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भील जाति। भील जाति का जो प्रमुख नृत्य है गौरी नृत्य है, और गौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र का। कैसा नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा गैर जो नृत्य है मेवाड़ का प्रसिद्ध है, और कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान। नेजा नृत्य आप सभी जानते हैं युगल नृत्य है, यानी स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। द्विचक्री नृत्य, ये भी भीलों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, लेकिन कैसा नृत्य है ये, द्विचक्री युगल नृत्य, यानी स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, इसके अलावा युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य किया जाता है भाई पुरुषों के द्वारा, और जो घूमर नृत्य है ये स्त्री प्रधान नृत्य है। हाथी मना जो नृत्य है ये किया जाता है किसके द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हाथी मना नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, स्त्री प्रधान है या फिर पुरुष प्रधान है या फिर युगल नृत्य है। तो जो हाथी मना नृत्य है किया जाता है पुरुषों के द्वारा, यानी पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके अलावा देख लेते हैं गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, वालर नृत्य। जो वालर नृत्य है ये गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य माना जाता है। और जो वालर नृत्य है कैसा नृत्य है, युगल नृत्य, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। कूद जो नृत्य है ये भी गरासिया जनजाति का नृत्य है, और कैसा नृत्य है, कूद नृत्य युगल नृत्य, यानी स्त्री और पुरुष करते हैं। ज्वारा नृत्य कैसा नृत्य है, युगल नृत्य। घूमर नृत्य आप सभी जानते हैं स्त्री प्रधान नृत्य है, और मादल नृत्य भी स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है ये वाला कि मादल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, तो आपको ध्यान में रखना है कैसा नृत्य है, मादल स्त्री प्रधान नृत्य। इसके अलावा लोर जो नृत्य है ये भी स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, और जो रायण नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा, और मौर्य नृत्य भी किया जाता है पुरुषों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जनजाति देख लेते हैं शेरिया जनजाति। और शेरिया जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य प्रमुख हैं, शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य किया जाता है किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा। लहंगी नृत्य ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इंद्रपरी, क्या है ये, इंद्रपरी। इंद्रपरी, जो इंद्रपरी नृत्य है ये भी पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और झेला जो नृत्य है ये किया जाता है युगल, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मीणा जनजाति। मीणा जनजाति का प्रमुख नृत्य है रशिया। कौन सा है, रशिया। और कैसा नृत्य है ये, युगल नृत्य, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। इसके अलावा शुगनी, ये भी युगल नृत्य है।
कंजर जनजाति के द्वारा किए जाने वाला प्रमुख नृत्य है धाकड़ और चक्री। कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन कि धाकड़ जो नृत्य है ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, कंजर जाति, ठीक है। और कैसा नृत्य है, धाकड़ पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य। चक्री नृत्य ये किया जाता है स्त्रियों के द्वारा, कंजर जनजाति द्वारा, और स्त्री प्रधान नृत्य है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, कथोड़ी जनजाति का प्रमुख नृत्य है मावलिया। और मावलिया कैसा नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, ठीक है। तो ये है राजस्थान के लोक नृत्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है, 4 भागों में किया है, क्षेत्रीय नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, जातीय नृत्य और जनजातीय नृत्य, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया आपको कौन से क्षेत्र में किए जाते हैं। इसके अलावा किस टाइप का नृत्य है, यानी स्त्री प्रधान है या फिर पुरुष प्रधान है या फिर युगल नृत्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार छपने को मिलता है एग्जाम में या फिर देखने को मिलता है। तो आज के सेशन को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।